आप किसी को जानते नहीं हैं, उस अनजाने इंसान को जाकर रंग लगा देंगे तो वो रिएक्ट करेगा। एक ज़माना था जब हम इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं रहते थे, रास्ते खुले होते थे, तब कोई एयर पोल्यूशन नहीं था। हम तब भी पटाखे घर में ही जलाते थे, नीचे बिल्डिंग में जलाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपने होली खेली है ना तो वो 10-15 दिन तक आपके चेहरे पे दिखता था। सो आई थिंक वो सारी यादों की वजह से अब मैं होली नहीं खेलती। मैं स्वाति शाह और आप मुझे देख रहे हैं बीबी मीडिया पे। सबसे पहले तो वेलकम टू बीबी मीडिया। आप थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आज तो कुछ एक्साइटमेंट अलग लेवल ही है। कैसा जा रहा है आज का दिन? आज का दिन बड़ा अमेजिंग। मैंने इतने लोगों से बात की है, शायद इतनी मीडिया होती भी है, क्योंकि हम यूजुअली सोलो मीडिया से बात करते हैं। इतने सारे लोग, इतना सारा प्यार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपके किरदार की बात करेंगे। प्रोमो में हमने देखा आपका किरदार जो है काफ़ी एक गुस्से मिजाज का स्वभाव है, और हमने आपके पुराने शो देखे जहाँ में आप एक नरम दिल की सॉफ्ट माँ का किरदार प्ले किया, गोपी बहू वाले। तो ये किरदार के लिए आप कितना रेडी थे कि किस प्रकार के लोग आपको अगर निगेटिविटी भी देते हैं तो आप उसे कैसे फेस करेंगे? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग ये किरदार स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बुरी नहीं है, ठीक है। ये किसी भी एंगल से नेगेटिव नहीं है, सिर्फ सिचुएशंस की मारी है। इनके सिचुएशन ने इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। आज एक पुरुष प्रधान समाज में जब एक विधवा को अपना परिवार लेकर चलना होता है तो वो क्या करेगी? स्ट्रॉन्ग होने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये वो स्ट्रॉन्गनेस है, वो अड़ियल नहीं है, बट हाँ इतना ज़रूर है कि अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर जाएंगी। तो इसलिए कहीं वो बुरी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, नेगेटिव लगती हैं, अपना अपना नज़रिया है। हम बात करें शो के टाइटल की। शो का टाइटल का नाम है रिश्तों से बंधी गौरी, और हम सब जानते हैं कि चाहे रिश्ते हो चाहे डोर हो, अगर दोनों चीज़ों में अगर गांठ बंद पड़ जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फीकी लगती है। और आज कलयुग के युग में रिश्तों को समेटना उतना आसान नहीं है। तो कैसा, मतलब क्या हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा इस शो के जरिए, और किस तरह से जो है गौरी रिश्तों को संभालते हुए नजर आएंगे, और आप उस चीज़ में आपका किरदार कैसा रहेगा? जैसे मैंने आपको अभी कहा, रिश्तों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और आज के ज़माने में जहाँ हर एक, आज की जनरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अपने स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस की वजह से मानी जाती है, उसमें पूरे परिवार को समेट के चलना, क्योंकि हर परिवार का, हर एक इंसान का, सदस्य का अपना एक थॉट प्रोसेस है। सबको समेट कर एक जैसे डोरी में पिरो कर रखना इतना आसान नहीं होता। तो गौरी भी वो सारी चीज़ों में से गुजरेगी जो एक स्त्री को अपने ससुराल में आने के बाद गुजरना पड़ता है। फिर वो चाहे सास के साथ का रिश्ता हो, देवर के साथ का रिश्ता हो, पति के साथ का रिश्ता हो, ससुर के साथ का रिश्ता हो, ये सारे रिश्तों से उसे गुजरना पड़ता है। अब वो उसकी कला पे है या उसकी समझ पे है कि वो किस तरह से उसको अच्छी तरह से लेती है या बुरी तरह से लेती है। अब वो उसकी सोच पे है। और हमारी गौरी बहुत सुलझी हुई है, बहुत अच्छी है, तो वो किस तरह से इस परिवार को समेटती है, ये देखने की कहानी है। होली के पावन महीने में ये शो शुरू हो रहा है। जी जी, कितने एक्साइटेड हो? एक तरफ पे जाना है। मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर मैं एक्चुअली ज़्यादा होली खेलती नहीं हूँ, सॉरी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को नहीं खेलना चाहिए। प्लीज़ होली खेलिए, खुशी का पर्व है, मनाना चाहिए। मैं सिर्फ होलिका दहन के लिए जाती हूँ। तो बस एक्चुअली मेरा बेटा यहाँ नहीं पढ़ता, वो आउट ऑफ इंडिया पढ़ता है, तो जब तक वो था तब तक मैं होली खेलती थी, पर अभी तो होली खेलने का मौका नहीं आया। बट प्लीज़ मेरी तरफ से आपको सबको होली की शुभकामनाएं। फिर भी बचपन की कोई मेमोरीज है आपकी होली की? मेमोरीज अभी तो हम काफ़ी सुधर गए हैं, सॉरी टू से। हम ऑर्गेनिक कलर्स से खेलते, हम जब खेलते थे तब ऑयल पेंट से खेला जाता था। तो अगर आपने होली खेली है ना तो वो 10-15 दिन तक आपके चेहरे पे दिखता था। सो आई थिंक वो सारी यादों की वजह से अब मैं होली नहीं खेलती। बट बड़े मज़े किए हैं बचपन में। बचपन होता है, तब कोई फ़ोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तब ज़िंदगी के मज़े ये थे, पेड़ पे चढ़ना, होली खेलना, गंदे पानी में पूरा घूम जाना। वो मज़ा था ज़िंदगी का जो हमने जिया है। अच्छा, आप मानते हैं कि आज के दौर में कहीं ना कहीं जो 90s में जितने भी फेस्टिवल थे
खेले जाते थे, चाहे वो दीपावली हो, होली हो या गणेश चतुर्थी हो। लेकिन आज न कहीं नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और केमिकल्स की वजह से वो फेस्टिवल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, हर चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। तो कितना आप देखिए ये मानते ना हैं? ये बहुत बड़ा डिबेट का इशू है। मुझे ऐसा लगता है हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो हमारी रूटीन ज़िंदगी को तोड़ने का, उससे अलग करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन माना, एयर पोल्यूशन माना, पर इसमें गलती किसकी है? वो भी तो हमारी ही है ना। एक ज़माना था जब हम इतनी बड़ी-बड़ी इमारतों में नहीं रहते थे, रास्ते खुले होते थे, तब कोई एयर पोल्यूशन नहीं था। हम तब भी पटाखे घर में ही जलाते थे, नीचे बिल्डिंग में जलाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर ठीक है, वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। बट मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है कि हमारी मॉर्बिड सी रूटीन सी ज़िंदगी में फेस्टिवल्स वो रंग लेकर आते हैं जो पूरे साल में ऐसे रंगीनियत भर देता है। एनिमल्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके ऊपर कलर से? देखिए कोई भी चीज़ जिसको नहीं पसंद हो उसके साथ ना करें। अब वो मूक प्राणी है, उसे नहीं समझ में आता, बोलना नहीं आता उससे। तो अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, उस अनजाने इंसान को जाकर रंग लगा देंगे तो वो रिएक्ट करेगा। अब वो बेचारा बोल नहीं पाता, उसको आप जाकर रंग लगाएंगे, वो कलर्स से उसको कितनी तकलीफ़ होती है। देखिए मैं पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी पेट पर्सन, लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, या प्राणी हो या इंसान। प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। प्लीज़ हमारा शो देखिए, रिश्तों से बंधी गौरी, सन न्यू हिंदी पर, प्लीज़ हर रोज़ 8:30 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।